Hello students, how are you? I hope you all enjoy very good health. So students, you all are welcomed in the class 12th. The subject is political science. Today we are going to take the topic from the book Politics in India Since Independence. Students, let's start today's topic. See the pictures. This is the picture of Jai Prakash Narayan. So let's start today's topic related to Jai Prakash Narayan. Students, very important information for you. This is the recently updated syllabus according to the CBSE. So according to that syllabus, the new topic has been added, that is Jai Prakash Narayan. So we are going to discuss about the Jai Prakash Narayan. First of all, we will see the birth, October 11th, 1902. He was a great politician and he was also known as Jai Prakash Narayan or Lok Nayak. See here, the Lok Nayak means, Lok means people, Nayak means hero, people's hero. So he is also known as Lok Nayak, the people's leader. Next, October 1902, the place he born, that is Stabdia Bella district, that is during the British period. Nowadays this is in UP, India. Now see the political party. He was famous in the Indian National Congress, but later on he founded the Janata Party and he participated in the movements like Quit India Movement, Sarvodaya Movement, JP Movement and the Total Revolution or Total Movement. Jai Prakash's spouse, his wife was Prabhati Devi and his main relative was Braj Kishore Prasad, that was his father-in-law. So these people were having the major role in Jai Prakash's life. Jai Prakash got many awards. The major awards are Raman Magsaysay Award 1965 and Bharat Ratna Award in 1999, that is उसके जो मरणोपरांत उसको मिला था posthumously. Jai Prakash, along with some friends, he went to listen to Maulana Abdul Kalam Azad. Student, this was the main turning point in his life. वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को सुनने गए, जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर गांधी जी ने जो चलाई थी उसके ऊपर अपनी स्पीच दे रहे थे. दैट वाज ड्यूरिंग द रॉल्ट एक्ट 1919. उस दौरान क्या हुआ, मौलाना जो थे ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट ऑरेटर, बहुत अच्छे स्पीकर थे, बहुत अच्छे वक्ता थे. तो उन्होंने उस टाइम में कॉल दी थी कि टू गिव अप द इंग्लिश एजुकेशन. तो उसके अलावा उन्होंने ये बोला था कि स्वदेशी के ऊपर जोर देना चाहिए, इंग्लिश एजुकेशन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एजुकेशन दैट वाज लाइक द लीव्स बिफोर अ स्टॉर्म. उनको लगता था कि जैसे बड़े भारी तूफान के आगे एक पत्ता तिनका टिक नहीं पाएगा. तो उनकी स्पीच, उनकी बातें सुन के जय प्रकाश का जो माइंड था पूरी तरह से एकदम से जैसे ब्रेन वॉश था, हो गया था उनका. ही वॉज सो इम्प्रेस्ड. तो इतना उनके ऊपर असर हुआ कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत मेजर डिसीजन लिया. जय प्रकाश टुक द मौलाना's word to heart and left बिहार नेशनल कॉलेज. उन्होंने जो बिहार नेशनल कॉलेज था उसको छोड़ दिया. और टाइम पीरियड क्या था, जस्ट बिफोर द 20 days रिमेनिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन. देन जय प्रकाश ज्वाइंड द बिहार विद्यापीठ, जो एक सिंपल कॉलेज था, दैट वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड ही बिकेम अमंग द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ गांधीयन अनुग्रह नारायण सिन्हा. तो जो उन्होंने ये कदम उठाया उसमें उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बिहार नेशनल कॉलेज को छोड़ के उन्होंने विद्यापीठ को ज्वाइन कर लिया. सी द पिक्चर, दिस वाज वेरी सिंपल यूनिवर्सिटी. तो उनका जो था मानना था कि अपने स्वदेशी के ऊपर जोर देना चाहिए. देन आफ्टर दैट नारायणा ही वेंट फॉर द हायर एजुकेशन टू यूएस फॉर पीएचडी, बट उनकी मदर की तबीयत बहुत ख़राब होगी. देन ही रिटर्न बैक इन 1929. ओके, जब वहाँ से पहुँचे तो उनके ऊपर मार्क्सिज्म का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया था. मार्क्सिज्म विचारधारा क्या थी, सोशलिस्ट विचारधारा थी कि जो गरीबों के पक्ष में है, जो सोसाइटी के ऊपर फोकस करते हैं कि जो सोशल मूवमेंट है, मतलब जो लोग हैं सोसाइटी में, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, उनको सबको इक्वली लेना चाहिए.
After that, he joined the Indian National Congress on the invitation of Jawaharlal Nehru in 1929. तो वहाँ से आने के बाद मार्क्सिस्ट विचारधारा के साथ नेहरू जी ने उनको कॉल की कि वो कांग्रेस में ज्वाइन करें। तो उस टाइम में गांधी उनके मेंटर मीन्स गाइड थे, उनके गाइड बन गए। ही ऑल्सो वन पर्टिकुलर फेम ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में स्टूडेंट्स उनका बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था और उस मूवमेंट में वो बहुत फेमस हुए। उसके बाद 1932 में ही वॉज ऑल्सो प्रेजेंट, उनको जेल भी हुई कई बार। तो जो नारायणा थे ही वॉज इम्प्रिजन इन नासिक जेल। नासिक जेल में भी उनके साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, बहुत अच्छे लीडर के साथ उनकी मुलाकात हुई। जो उनका एक पॉलिटिकल करियर था वो एक टर्निंग पॉइंट ले आया। ही मेट राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी, अच्युत पतवारधन, देन अशोक मेहता एंड मिस्टर बसावन सिंह। तो ऐसे जो बड़े लीडर थे जो लेटर ऑन उनके साथ पॉलिटिकल उनके कोलीग्स भी बने, उनके साथ उन्होंने काम किया जो नासिक जेल में उनको मिले। तो उसके बाद ही ऑल्सो सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ अनुग्रह स्मारक निधि। जो अनुग्रह नारायण मेमोरियल था उसके काफ़ी देर तक उसके चेयरमैन भी रहे। बिटवीन 1947 एंड 1953 जयप्रकाश नारायण वाज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन। जो कि रेलवे मैन फेडरेशन क्या था, एक लेबर यूनियन थी, बहुत बड़ी रेलवे जो एम्प्लॉयज़ थी इंडियन रेलवे की, उनकी एक लेबर यूनियन थी और इतने साल तक वो उसके बहुत सक्सेसफुल उनके प्रेसिडेंट भी बने रहे। नारायणा जो थे ही रिटर्न टू द प्रोमिनेंस इन स्टेट पॉलिटिक्स इन द लेट 1960 के बाद जो उनका रोल था वो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। स्पेशली 1974 ईयर के बाद उनका जो था कंट्रीब्यूशन बहुत ही मेमोरेबल है, बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा उनका। उनकी वजह से वहाँ की उस टाइम की राजनीति में पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। तो स्पेशली बात करते हैं 1974, जबकि हमारी कंट्री की कंडीशन क्या थी, हाई इन्फ्लेशन, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे। इन्फ्लेशन होता है कीमतों के, जो चीज़ों की कीमतें वो बढ़ जाना। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत थी। तो लैक ऑफ सप्लाईज एसेंशियल कमोडिटीज़, जो ज़िंदगी की ज़रूरी बेसिक चीज़ें, उनकी भी सप्लाई बहुत कम थी। मतलब लोग वहाँ पे इतनी आज़ादी के बाद भी लोगों की कंडीशन बहुत वर्स हो गई थी। तो उन्होंने नव निर्माण आंदोलन मूवमेंट जो गुजरात में था उसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन जयप्रकाश का मानना था कि बहुत पीसफुली ये आंदोलन होना चाहिए। एजिटेशन मीन्स आंदोलन। सो फॉलोइंग जयप्रकाश नारायण कॉल फॉर सोशल जस्टिस एंड डिमांड फॉर रेजोल्यूशन ऑफ बिहार असेंबली। तो उनकी कॉल पे जो आंदोलन शुरू हुआ, पीसफुल वे से शुरू हुआ, उसका जो टारगेट था, उनकी डिमांड क्या थी, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय होना चाहिए। और दूसरी उनकी खास मांग थी कि जो बिहार की असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो बिहार की उस टाइम की गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट, उनका रेजोल्यूशन मतलब उनकी जो राज्यसभा है वो जो वहाँ की स्टेट असेंबली है उसको भंग किया जाए, उसकी रेजोल्यूशन होनी चाहिए। मतलब नई इलेक्शन की डिमांड की, क्योंकि वो करंट गवर्नमेंट लोगों की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रही थी। सो जयप्रकाश ने बिहार में जो अपनी मूवमेंट शुरू की थी उसको बहुत बुरे तरीके से, ब्रूचुअली फोर्स से उसको दबा दिया गया था। ऑन 18 मार्च 1974 पुलिस फायर्ड ऑन अनआर्म्ड डेमोन्स्ट्रेटर, जो बहुत पीसफुल प्रदर्शन कर रहे थे, जिनके पास हथियार भी नहीं थे। ऐसे जो कार्यकर्ता थे, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, प्रदर्शनी कर रहे थे, उनमें से 8 लोग मारे भी गए थे क्योंकि पुलिस ने फायरिंग की थी। ऑन अप्रैल 1974 जब उनकी एज 72 थी, ही लेड अ साइलेंट प्रोसेशन एट पटना। पटना में उन्होंने बहुत शांतपूर्वक वे से एक जलसा निकाला। तो उस टाइम पे ये बहुत बड़ी उनकी मेजर जो थी रेवोल्यूशन थी। जयप्रकाश नारायण ने उस बैरिकेड को भी क्रॉस किया जो कि मना किया गया था। उनके साथ थे सत्येंद्र नारायण सिन्हा, श्याम नंदन मिश्रा, ये बहुत बड़े लीडर थे उनके साथ, दिग्विजय नारायण सिंह एंड बी.आर. चंद्रवाल, ये सारे उनके साथ थे और उनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया गया। एंड सी द एज ऑफ मिस्टर जेपी, दैट वाज 72 ईयर्स। देन ऑन 5 जून उसी ईयर में 1974 में जयप्रकाश ने एक बड़ी क्राउड को, जो गांधी मैदान था पटना का, उसमें बहुत बड़ी क्राउड को, बहुत लोगों की गैदरिंग थी, उनको एड्रेस किया, उनको स्पीच दी। उसकी वर्डिंग क्या थी, दिस इज द रेवोल्यूशन फ्रेंड्स, वी आर नॉट हेयर मेयरली टू सी द विधानसभा डिसॉल्व्ड। हम सिर्फ विधानसभा को जो देखने नहीं आए, इसकी रेजोल्यूशन देखने नहीं आए, उसको भंग होता नहीं देखने आए। ये एक पूर्ण क्रांति है, ये हमारा एक माइलस्टोन रहेगा
ये हमारी जर्नी का। बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, कि अभी सिर्फ एक विधानसभा को भंग नहीं करना, हमारे और भी बहुत सारे टारगेट, हमने और बहुत आगे तक चलना है। तो आफ्टर 27 ईयर्स ऑफ फ्रीडम आज भी हमारी जो कंडीशन है वो कितनी वर्स है। लोग आज भी भूख से मर रहे हैं, प्राइसेस बहुत हाई है, करप्शन कितनी ज़्यादा है, और लोगों को कितने ज़्यादा ब्रूचल वे से अगर वो डिमांड करते हैं उनको सप्रेस कर दिया जाता है, उनकी बात दबा दी जाती है। ये इस तरह का इनजस्टिस है। सो इट इज़ अ टोटल रेवोल्यूशन, वी वांट नथिंग एल्स। तो दिस वाज द स्लोगन, टोटल रेवोल्यूशन। दीज आर द वर्ड्स ऑफ द स्पीच ऑफ मिस्टर जयप्रकाश नारायण, जो उन्होंने पटना में गांधी मैदान में दी थी, और ये बहुत पावरफुल, बहुत इफेक्टिव स्पीच थी। इन 1974 ही लेड द स्टूडेंट्स मूवमेंट, उसी ईयर में उन्होंने बिहार में स्टूडेंट्स मूवमेंट को भी उनका साथ दिया। तो ये एक्चुअली स्टूडेंट्स की खुद की कॉल थी कि उन्होंने जयप्रकाश को खुद कॉल किया था कि उनका सपोर्ट करें, उनका साथ दें। तो नारायण ने इस बात पे, इस कंडीशन पे उनका साथ दिया कि वे मूवमेंट बहुत पीसफुली होगा, किसी तरह की वो हिंसा नहीं यूज करेंगे। तो इट वॉज ड्यूरिंग दिस मोमेंट दैट जेपी गेव अ कॉल फॉर पीसफुल टोटल रेवोल्यूशन। तो उनका नारा यही था, पूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन। टुगेदर विद मिस्टर वीएम तारकुंडे ही फाउंडेड द सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी। ये सभा का नेम है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी मिस्टर तारकुंडे के साथ मिलके, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी। इसके साथ एक और भी बनाई थी, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ये 1976 में बनाई थी। ये एक तरह की सभा, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ थी, टू अपहोल्ड एंड डिफेंड द सिविल लिबर्टीज। नाउ सी, ये हमारा गुजरात और बिहार की मूवमेंट्स है। गुजरात में मूवमेंट्स हुई, तब भी उन्होंने बहुत उनका साथ दिया। ये भी मूवमेंट किसके अगेंस्ट थी, जो प्राइसेस हैं, बहुत बेसिक चीज़ों की प्राइसेस है, जैसे कुकिंग गैस है, कुकिंग ऑयल है, इनकी प्राइसेस बेसिक चीज़ों की बहुत ज़्यादा थी, करप्शन इतनी ज़्यादा थी, तो इसके अगेंस्ट मूवमेंट शुरू की गई थी। ओके, तो उसके साथ 1974 में जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी उनको जयप्रकाश नारायण को कॉल दी, तो उन्होंने पीसफुल प्रदर्शन किया, और ये मूवमेंट पूरी तरह से इसने उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस थी, उसको हिला के रख दिया था। नाउ सी स्टूडेंट्स, द मूवमेंट वाज बिगिनिंग टू इन्फ्लुएंस। ऐसी मूवमेंट थी जिसने शुरुआत में सबको हिला के रख दिया, स्पेशली कांग्रेस का जो रूल था। उसके साथ जयप्रकाश नारायण, एम्प्लॉयज ऑफ द रेलवे, सब ने बड़े नेशनल लेवल पे, नेशन वाइड बड़ी स्ट्राइक कर दी थी, जो रेलवे की स्ट्राइक हुई थी। दिस थ्रेटन द पैरालाइज द कंट्री। इन 1975 जेपी एंड अ पीपल्स मार्च टू द पार्लियामेंट, उन्होंने पार्लियामेंट तक भी लोगों के साथ एक प्रदर्शन किया, मोर्चा संभाला। दिस वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट पोलिटिकल रैली, पूरी अब तक की लाइफ की सबसे बड़ी रैली थी, जो हमारी दिल्ली की कैपिटल सिटी में हुई थी। एंड ही वॉज नाउ सपोर्टेड बाय नॉन कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज, मतलब मेन हमारी जो रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस थी, उसके अलावा जितनी भी अपोजिशन पार्टी थी, नॉन कांग्रेस पार्टी थी, उन सब ने जनता पार्टी का और जयप्रकाश का सपोर्ट किया। उस टाइम में का था भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ, भारतीय लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी, ये सारी पार्टी और भी छोटी मोटी उस टाइम की जो पार्टी थी, उन्होंने सब ने जयप्रकाश को सपोर्ट किया। ये टाइम पीरियड क्या था, 1975। ये दिल्ली, कैपिटल सिटी दिल्ली में हुआ था। और इसका इतना बड़ा इफेक्ट हुआ कि जो हमारी कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी, उनको बहुत बड़ा शॉक लगा इस टाइम पे। दिस पार्टी वर प्रोजेक्टिंग जेपी एज अ अल्टरनेटिव टू इंदिरा गांधी, मतलब वो जयप्रकाश को एक इंदिरा गांधी के कंपैरेटिव एक अपना नया प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी। इसके साथ साथ उनको गुजरात और बिहार मूवमेंट में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मिली, बहुत फेम हुआ उनका, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। तो एक था इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन दिनों ये केस फाइल हुआ था कि इंदिरा गांधी ने जो भी इलेक्शंस में जीता था वो रूल वायलेट की है। तो उस इलाहाबाद कोर्ट में इंदिरा गांधी को गिल्टी फाइंड किया गया और उनका दोष पाया गया। तो नारायणा ने इंदिरा गांधी और सीएम्स की रिजाइन की मांग की, जिसके उन्होंने ये बोला था कि पुलिस टू डिसरिगार्ड द अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इमोरल ऑर्डर्स जो भी थे, मतलब जो गलत हो रहा था उस टाइम का, उन्होंने उसके अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई। ही ऑल्सो एडवोकेटेड अ प्रोग्राम ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, पूरी तरह से मतलब जो सामाजिक जो नव निर्माण था उसकी एक तरह से तो होना, बदलाव होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने मांग की और उसका नाम दिया था संपूर्ण क्रांति, मतलब टोटल रेवोल्यूशन।
नाउ सी उसके बाद जो था इंदिरा गांधी ने जब उनको अगेंस्ट पाया गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनको गिल्टी पाया गया, जयप्रकाश ने भी उनके रिज़ाइन की मांग कर दी, उनके साथ बहुत सारी अपोजिशन पार्टीज की थी। तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने एक बहुत मेजर स्टेप लिया। इमीडिएटली इंदिरा गांधी प्रोक्लेम्ड अ नेशनल इमरजेंसी। उस दिन मिडनाइट ऑफ 25 जून 1975, तो जो थे उस टाइम के जो मोरारजी देसाई थे अपोजिशन लीडर थे और डिसेंटिंग मेंबर थे उसके अपनी पार्टी के, उन सबको अरेस्ट करवा लिया गया। मतलब इमीडिएटली ये सारा इमोरल वे से हुआ था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से किया था। इंदिरा गांधी अपनी पावर अपनी चेयर को बचाने के लिए मिडनाइट 25 जून को 1975 से उन्होंने क्या किया, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दी। और उसी शाम को क्या हुआ था, उसी शाम को जो जून 1975 25 जून को जयप्रकाश ने, जहाँ पे एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी, जो दिल्ली में उनके साथ बहुत बड़ी गैदरिंग थी, अपने आप में नियर अबाउट 1 लाख के पीपल की गैदरिंग थी, रामलीला ग्राउंड था दिल्ली का। तो वहाँ पे थंडरसली रिसाइटेड, उन्होंने बहुत जोर शोर से रामधारी दिनकर सिंह जो हमारे राष्ट्र कवि थे उनकी कविता को दोहराया। कविता के बोल क्या थे, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो जनता आती है। इस आवाज़ से पूरी दिल्ली गूंज उठी थी और कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी उसकी उनकी चेयर के ऊपर एक इंटेरोगेशन लग गया था। मतलब इतना ज़्यादा जयप्रकाश नारायण का इतना ज़्यादा इम्प्रेशन था और लोगों की इतनी ज़्यादा सपोर्ट थी। लेकिन उसी रात क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की और उनके साथ और भी पार्टी के कई मेजर लीडर्स को जेल में डाल दिया गया। तो दिस इज द टाइम पीरियड प्राइम मिनिस्टर 25 जून 1975 प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेड इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी। मतलब प्राइम मिनिस्टर उस टाइम इंदिरा गांधी थे, उन्होंने उस टाइम के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद के साथ मिलकर इमरजेंसी डिक्लेयर करवा दी। ये उस टाइम के प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट को राइट होता है इमरजेंसी डिक्लेयर करने का, बट ये ऑर्डर थे, एक्चुअली ये ऑर्डर थे प्राइम मिनिस्टर मिसेज इंदिरा गांधी के। तो ही issued a proclamation immediately after midnight. The electricity to all major newspaper offices were disconnected. ये बहुत बड़ा स्टेप था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। मतलब उसी रात उनके अगेंस्ट ना कोई जाए, बड़े लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, जो प्रेस थी उनकी पावर सप्लाई न्यूज़पेपर की बंद कर दी गई। इन द अर्ली मॉर्निंग उनके कैबिनेट की मीटिंग हुई, अपोजिशन के सारे जो लीडर थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, कैबिनेट को इन्फॉर्म किया और 6 AM 26 जून नेक्स्ट डे 6 AM कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई गई। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था। इंदिरा गांधी रिवोक्ड द इमरजेंसी ऑन 18 जनवरी 1977। जो इमरजेंसी थी उसको कब तोड़ा गया, 77 में ख़त्म हुई और दोबारा इलेक्शन की अनाउंसमेंट हुई। द जनता पार्टी जो कि एक मेन व्हीकल था उस टाइम का, जनता पार्टी थी, उनके लीडर थे जयप्रकाश नारायण, उनके गाइडेंस में आगे बढ़ रही थी। तो इतनी फेमस थी, न्यू इलेक्शन हुए तो जनता पार्टी, ऑब्वियसली कि जनता पार्टी को वोट मिली। इट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर द इंडिपेंडेंस दैट अ नॉन कांग्रेस पार्टी गॉट द मेजॉरिटी। मतलब अभी तक का जो इतिहास था, हमारी हिस्ट्री थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस ही विन हो रही थी, कांग्रेस की मेजॉरिटी बन रही थी, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था नॉन कांग्रेस पार्टी जिसको इतनी बड़ी मेजॉरिटी मिली। और ये सब हुआ था जयप्रकाश नारायण और उनके जो यंगस्टर वॉलंटियर थे, बहुत सारे लोगों ने उनके कहने पे जनता पार्टी मूवमेंट को ज्वाइन किया था, जयप्रकाश की मूवमेंट को। अगर बात करते हैं तो कितनी वोट्स मिली थी उनको, उस टाइम जो टोटल हमारी 542 सीट्स थी उसमें से 330 जो टोटल नॉन कांग्रेस के अगेंस्ट जो एंटी पार्टी थी, नॉन कांग्रेस पार्टी थी, सबको टोटल मिला के, उनके एलाइज को टोटल मिला के 330 जो थी वोटिंग उनको मिली, सीट्स मिली। उसमें से सिर्फ जनता पार्टी को 295, ये बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी उस टाइम की। तो यू कैन सी द कार्टून हेयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कार्टून। इसमें आप देख सकते हो लीडर 1977 की इलेक्शंस है जिसमें फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। इसमें कौन कौन से लीडर हैं, जगजीवन राम है और मोरारजी देसाई हैं, चरण सिंह जी हैं एंड अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। ये सारे लीडर्स हैं उस टाइम के जो मेजर लीडर है नॉन कांग्रेस के, और कांग्रेस को बुरी तरह से हरा दिया। इसमें देखो स्टूडेंट्स क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हो। इसमें हम देख सकते हैं कि एक तो इमरजेंसी का जो था कांग्रेस का वो शिकंजा उनका ख़त्म हो गया। दूसरा जो करप्शन थी, ठीक है, जो मीशा उन्होंने एक ऑर्डर बना लिया था अपने आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने का, 42nd अमेंडमेंट जैसे कर दी थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिनको ख़त्म कर दिया। और इसमें एक मेजर था सेंसर,
जो उन्होंने न्यूज़पेपर के ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि उनके अगेंस्ट कोई कुछ छापेगा नहीं। तो ये सेंसरशिप सारी चीज़ें जो भी था इसका खात्मा किया और जनता पार्टी की गवर्नमेंट बहुत सक्सेसफुल गवर्नमेंट बनी। तो उसके बाद टाइम पीरियड था 79 आफ्टर 2 years ऑफ द गवर्नमेंट। तो उस गवर्नमेंट में जो थे मोरारजी देसाई वो प्राइम मिनिस्टर बने और जयप्रकाश वाज डाइड ऑन 8 अक्टूबर 1979 पटना बिहार में उनकी डेथ हुई। अब देख सकते हैं उनके कुछ मेजर जो थे पार्टिसिपेशन था, उनका रोल था। तो सेव डेमोक्रेसी, उस टाइम में इन्होंने नारा लगाया था कि कांग्रेस के टाइम पीरियड में डेमोक्रेसी को मिसयूज़ किया जा रहा है, बहुत सारी अनकॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज पास किए, तो उन्होंने बहुत सारे सत्य आंदोलन किए। तो ये शो कर रहा है कार्टून दैट सेव डेमोक्रेसी। देन सी हियर आफ्टर द इलेक्शन जयप्रकाश नारायण, जब ये ओथ सेरेमनी हो रही है तो इस ओथ सेरेमनी में जयप्रकाश नारायण है, तो जेबी कृपलानी है, मोरारजी देसाई जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके साथ है मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। सीधा कर्सर ही है। तो ये मेन प्रोमिनेंट लीडर्स थे। इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था जयप्रकाश नारायण का, जिन्होंने लोगों को लीड किया, इतनी बड़ी प्रोसेशन निकाले, और जो हमारे मोरारजी देसाई थे ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। नाउ सी द समरी ऑफ द चैप्टर। अभी तक हमने किया लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिनको हम जेपी भी बोलते हैं। टाइम पीरियड उनका था 1902 से 1979। वो एक मार्क्सिस्ट लीडर थे, मार्क्सिज्म का उनके ऊपर बहुत इफेक्ट था। एक यंग लीडर थे, उन्होंने बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी में भी काम किया, सेक्रेटरी भी रहे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी बनाई, उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी बनी। ही वॉज द हीरो ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इसके बाद उन्होंने नेहरू जी के कहने पे 1955 में कांग्रेस ज्वाइन किया, क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। और इसके अलावा जो विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन शुरू किए थे, उसमें भी उन्होंने काफ़ी अपना इम्पोर्टेंट रोल कंट्रीब्यूशन दिया। ही वॉज ऑल्सो वेरी एक्टिव कई चीज़ों, जैसे लीडर ऑफ बिहार मूवमेंट में, सिंबल ऑफ अपोजिशन का वो एक सिंबल थे। एमरजेंसी पीरियड में उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह वो अड़े रहे कांग्रेस गवर्नमेंट के अगेंस्ट। तो जनता पार्टी की फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि जयप्रकाश नारायण एक स्ट्रॉन्ग पिलर थे। तो उनकी याद में ये गवर्नमेंट ने, उनकी याद में ये हमारे जो इंडिया की पोस्टल स्टैंप्स हैं, उनकी याद में ये टिकट इश्यू की गई थी। नाउ सी 8 अक्टूबर 1979 को, ठीक है, और सिर्फ 3 डेज पहले उनका जब 77th बर्थडे था, उससे पहले ही उनको बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ थी और हार्ट की प्रॉब्लम्स थी। तो हॉस्पिटलाइज थे इन 1979 मार्च 1979 में, तो हॉस्पिटल में थे। उनकी डेथ को अनाउंस कर दिया गया। उनकी डेथ के जो ग्रीवियंस था, शोक था, शोक की लहर को ऐसे प्रदर्शित किया कि पूरा जो था सस्पेंड कर दिए गए पार्लियामेंट को, उनके फंक्शन, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर, और ये सब के स्कूल कॉलेज शॉप्स बंद की गई। ये उनकी एक शोक जो थी, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। So students, thank you for being here and listening the topic. Again, I advise you to watch the video repeatedly. This is very important topic and updated topic by the CBSE board. So we are not having the books yet. Whatever the matter is available from the internet, we have presented it to you. Later on, we will add or delete the topics according to the chapter. So students, watch the video repeatedly. It's very important topic. We will be soon there with the new topic. Till that, stay fit and fine. Goodbye students.